नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, वो है डेस्टिनी एंड विल पावर। देखिए, आप लोग को भी ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा होगा और कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ प्लान किया था और कुछ और हो गया। आपने लाइफ में कुछ अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई करी थी और करियर में आप कुछ और कर रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ अपने हाथ में है, नहीं, सब कुछ अपने हाथ में नहीं। एक डेस्टिनी होती है और वो डेस्टिनी और एक लाइफ पाथ वो एक फिक्स्ड होता है। बट जो डेस्टिनी हमको ऑफर करती है उसके बदले जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो हमारे हाथ में होता है कि हम उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और वहाँ खेल होता है विल पावर का। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मेरे एग्जाम्पल हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, बट ये एग्जाम्पल दे के आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से डेस्टिनी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मेरे पिताजी 75-80 इयर्स के थे, तो उनको प्रोस्टेट का इशू हो गया था। एंड वो प्रोस्टेट इशू होने के कारण उनको बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। तो जब मैं 50 इयर्स का हो गया तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा वो इशू आने लगा। तो मैंने कहा कि अभी इस एज में मैं अपना सर्जरी करा देता हूँ तो आगे चल के मेरे पिताजी जैसा मुझे सफ़र नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने अपने सब टेस्ट कराया और उसके बाद मैं पूना के सबसे बढ़िया अस्पताल में मुझे एडमिट किया गया। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में उन्होंने मुझे स्पाइनल इंजेक्शन देके मेरे लोअर बॉडी को अनकॉन्शियस कर दिया और डॉक्टर ने सर्जरी चालू किया। जैसे ही सर्जरी चालू किया, सडनली मेरा जॉ में दर्द होना चालू हो गया। तो मैंने डॉक्टर को बोला मेरा जॉ दुख रहा है। तो उन्होंने मॉनिटर पे देखा कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो वो जो डॉक्टर सर्जरी कर रहा था प्रोस्टेट का, उसको रोकना पड़ा इमीडिएटली। आधे नहीं 25% में रोकना पड़ा। और उसके बाद मेरे सीने के ऊपर एक आदमी बैठ के मेरे चेस्ट को ऐसे पंप कर रहा था, रिवाइव कर रहा था मेरे को, जो मेरे को हार्ट अटैक आ गया था। अब वो क्यों हार्ट अटैक आया था? मैं एकदम हेल्दी था, मेरा ब्लड प्रेशर लो था, मेरा नॉर्मल था, कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल नहीं था। तो उन लोगों ने सर्जरी इमीडिएटली बंद किया, मुझे एंजियोग्राफी के लिए लेके गए। तो एंजियोग्राफी में देखा कि मेरे हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं था। तो सर्जरी आधी हो गई। अब जब बिकॉज मेरे सीने के ऊपर बैठ के आदमी ने मेरे को पुश किया, मेरा हार्ट को पंप किया, तो मेरा शोल्डर का मसल टीयर हो गया, लिगामेंट बोलते हैं, वो टीयर हो गया। तो वो टीयर हो गया तो मैं आईसीयू में था। तो वो टीयर होने के कारण मैं हाथ नहीं उठा पाता था। तो वो हाथ नहीं उठा पाता था तो उसका 1-2 महीने के बाद चेकअप कराया, पता चला कि वो प्रेशर के कारण यहाँ पर टीयर हो गया, शोल्डर टीयर। मैं प्लान करके गया था कुछ और सर्जरी करने के लिए। हार्ट अटैक हो के सर्जरी 25% ही हो पाई और मेरे को दूसरा इशू चालू हो गया, वो हो गया मेरा शोल्डर टीयर। तो हाथ बिल्कुल उठा ही नहीं पाता था। उसके लिए बिकॉज मेरे को हार्ट अटैक आ गया तो डॉक्टर ने मेरे को 6 महीने रुकने को बोला और हार्ट के मसल को स्ट्रांग होने के लिए। और तब तक 6 महीना मैं उठा ही नहीं पाता था। और उसके बाद में मेरा फिर 6 महीने के बाद सर्जरी हुआ। बट वो 6 महीना मैं पूना से औरंगाबाद 260 किलोमीटर है, वो कार में ड्राइव करके जाता था सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद। वो एक हाथ से मैं कार चलाता था, एक हाथ से गियर चेंज करता था, उसी हाथ से स्टीयरिंग वो करता था, क्योंकि ये हाथ राइट हैंड मेरा स्लिंग को अटैच था और मैं यूज नहीं कर सकता था। तो वो 260 किलोमीटर में 3-3.5 घंटे में कवर करता था। और मीटिंग्स के लिए मेरे कंपनी में जो है वहाँ जाता था मीटिंग वगैरह कंडक्ट करने के लिए और टाइम पे पहुँचता था। तो डेस्टिनी ने मेरे हाथ को तोड़ दिया था, पर मेरे विल पावर ने मैंने एक हाथ से मेरा काम रुकने नहीं दिया, काम कंटिन्यू किया।
नॉर्मली मैं बहुत हेल्दी इंसान नहीं हूँ, इन द सेंस बचपन से कुछ ना कुछ छोटे मोटे मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जबकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, सब करता हूँ। आज भी मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन है, मैं इंजेक्शन लेके आया हूँ। तो मुझे एक फेज ऐसा आया था लाइफ में कि हर 15 दिन में या तो टाइफाइड हो जाता था या मलेरिया हो जाता था, कुछ भी हो जाता था। और मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। तो उस कंपनी को हमको एक जॉइंट वेंचर करना था इंग्लैंड में, और मेरा जाना बहुत जरूरी था। मेरे चेयरमैन और मैं, और मेरे चेयरमैन ने बोला वसंत आपने को जाना पड़ेगा वो जॉइंट वेंचर साइन करने के लिए। और इमीडिएटली उसी टाइम जब जाने का था तो मुझे सीवियर डेंगू मलेरिया का अटैक आया। तो उसके लिए मैंने टैबलेट लिए। वो टैबलेट लेने के बाद में क्या हो गया कि मेरे दोनों नी जो हैं घुटने, उसमें ताकत ही नहीं रही। तो फिर भी मैं बोला घर वालों को कि मुझे जाना जरूरी है। मैं टैबलेट्स लिया और फ्लाइट से मैं यहाँ से एम्स्टर्डम गया। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे मेरे को 45 मिनट्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना था लगेज लेके। बट मैं चल ही नहीं पा रहा था। मैं 10 कदम चलता था और मेरे को जमीन पे बैठना पड़ता था। फिर मैं 10 कदम भागता था, फिर जमीन पे बैठ जाता था, क्योंकि मेरे घुटने लोड ही नहीं ले पा रहे थे और साथ में लगेज था और मेरे को दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। तो पब्लिक देख रही है क्या कर रहा है, बार बार दौड़ रहा है और फिर बैठ जाता है, दौड़ रहा है बैठ जाता है। बट वैसे करते करते मैं दूसरे टर्मिनल में पहुंचा और मैंने वहां पर फ्लाइट पकड़ के मैं लंदन गया। और लंदन में फिर जाके मैं पानी के गर्म टब में अपने आप को डुबा दिया, क्योंकि मेरा पूरा बॉडी, पूरे जॉइंट्स सीवियर पेन कर रहे थे। फिर अगले दिन उठ के मैं गया, हमने उस कंपनी के साथ में करार किया, जॉइंट वेंचर किया, और आज वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस तरीके से डेस्टिनी ने मुझे बुखार दिया, मलेरिया दिया, बट मेरा रिस्पॉन्स ऐसा था, मेरा विल पावर ऐसा था कि चाहे मरने की भी नौबत आ जाए, मैं लंदन जाऊंगा और ये जॉइंट वेंचर साइन करूंगा। और उस विल पावर के कारण ही मैं वहां तक पहुंच सका। तो भाइयों बहनों, मेरा यही कहना है आपको कि डेस्टिनी हमें बहुत कुछ रेजिस्टेंस देती है और हमारे पाथ में रुकावटें लाती है अलग अलग किस्म से, कभी बीमारी से, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से। बट उस चीज को जो कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो आपके हाथ में है। कोई और रहता था मलेरिया में छुट्टी लेके घर पे बैठ जाता था, और मैंने नहीं किया। मैंने कहा मरना है तो मरेंगे, पर जाएंगे जरूर। और अपन मरते नहीं है। फिर यदि इतना विल पावर है तो ईश्वर भी अपने को सपोर्ट करने लगता है और अपने को साथ देता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और आएंगे, बट उस सब के अगेंस्ट में आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है कि आप अपने गोल्स को लाइफ में अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी बड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत हेल्दी इंसान नहीं हूँ और मेरे को ईश्वर की दया से और मेरी माँ की दया से बहुत ज़्यादा विल पावर है कि मैं जो भी रेजिस्टेंस आता है लाइफ में उसको मैं ओवरकम कर लेता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहता हूँ। अभी 62 ईयर्स की एज में मैंने बिजनेस चालू किया है। बहुत बार बिजनेस लॉसेज हुए पर चालू किया है और बहुत मेहनत करता हूँ, 16 घंटा मेहनत करता हूँ, बीमार रहेगा तो भी करता हूँ, और मैं अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता हूँ। इतना कह के आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।